मैं इस दुनिया में क्यों आया? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? ये सवाल न दौलत से चुप होता है, न शोहरत से, न दुनिया की रंगीनियों से। और यही सवाल आज लाखों करोड़ों दिलों को उस रास्ते पर ले जा रहा है जो इस्लाम तक जाता है। इस्लाम जो सिर्फ मजहब नहीं बल्कि जिंदगी का पूरा निजाम, एक ऐसा सुकून जो दिल को चैन बख्शता है। आइए कुछ ऐसी दास्तानों का जिक्र करें जो न सिर्फ दिल को छुएंगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करेंगी कि इस्लाम में वो कौन सी बात है जो हर मजहब, हर मुल्क के लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। ये दास्तानें दुबई की चमक दमक से लेकर हिंदुस्तान की सादगी तक हर जगह की हैं। हर दास्तान में एक अलग रंग है, लेकिन मकसद एक, सच्चाई की तलाश और सुकून की खोज। दुबई, वो शहर जहां आसमान छूती मीनारें, चमकती गाड़ियां और रंग बिरंगी जिंदगी हर शख्स को अपनी ओर खींचती है। यहीं बसता था मार्टिन, एक यूरोपियन ताजिर। मार्टिन की जेब में दौलत की कोई कमी न थी। उसका कारोबार 7 समंदर पार फैला था। दिन में मीटिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और रातें शाही पार्टियों में गुजरती थीं। बाहर से देखो तो उसकी जिंदगी एक ख्वाब थी, मगर रात को जब वो अपने आलीशान फ्लैट में तन्हा होता तो दिल में एक बेचैनी सी उठती। वो सोचता, बस इतनी सी जिंदगी, दौलत कमाओ, खर्च करो, फिर क्या? एक झूमे की दोपहर ऑफिस से लौटते वक्त मार्टिन की गाड़ी एक मस्जिद के पास रुकी। उसने देखा कि लोग झूमे की नमाज के लिए जमा हो रहे थे। अमीर गरीब, गोरे काले, सब एक सफ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। कोई फर्क नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। ये नज़ारा मार्टिन के लिए नया था। उसने अपने ड्राइवर से पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? ड्राइवर ने जवाब दिया, ये नमाज पढ़ रहे हैं। इस्लाम में सब अल्लाह के सामने बराबर हैं। जिंदगी का मकसद क्या है? ये सवाल वो तूफान है जो अमीर गरीब, जवान बुजुर्ग, हर किसी के दिल में कभी ना कभी उठता है। एक आलीशान मकान, चमचमाती गाड़ियां, मोटी तनख्वाह और दुनिया की हर नेमत, लेकिन फिर भी दिल बेचैन। एक खला, एक अधूरापन जो हर रात सताता है। ये बात मार्टिन के दिल को लगी। उसने उसी दिन कुरान का अंग्रेजी तर्जुमा मंगवाया। रात को जब उसने कुरान खोला तो उसकी नज़र सूरह अर्रद की 28वीं आयत पर ठहर गई। याद रखो, दिलों को सुकून तो बस अल्लाह की याद से मिलता है। ये अल्फाज उसके दिल में उतर गए। उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बह निकली। उसे लगा जैसे ये आयत सिर्फ उसी के लिए उतरी हो। अगले कुछ हफ्तों में मार्टिन ने इस्लाम का गहराई से मुताला किया। मस्जिद में मौलाना से मुलाकात की, सवाल किए और हर जवाब ने उसका यकीन और पक्का किया। एक दिन उसने मस्जिद में जाकर कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। उसका नया नाम रखा गया, मोहम्मद। मोहम्मद ने अपने दोस्तों से कहा, मैंने दुनिया की हर दौलत देखी, मगर जो सुकून इस्लाम ने मुझे अता किया वो कहीं न मिला। अब हर नमाज में मैं अपने रब से बात करता हूं और मेरा दिल चैन से भर जाता है। दूसरी दास्तान, फिलीपींस की मेहनतकश खातून। दुबई के एक पॉश इलाके में रहती थी मारिया, एक फिलिपीनी खातून। वो एक घरेलू काम वाली थी। उसकी जिंदगी मुश्किलों का मेला थी। अपने खानदान को पालने के लिए वो सुबह से रात तक मेहनत करती, मगर उसकी जिंदगी में न सुकून था, न इज्जत। उसे लगता कि वो समाज में बस एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं। मारिया जिस मुस्लिम खानदान के लिए काम करती थी, वहां उसने कुछ जुदा देखा। वो लोग रोज 5 वक्त की नमाज अदा करते। हर नमाज के बाद उनके चेहरों पर एक अजीब सा नूर और सुकून नजर आता। एक दिन मारिया ने हिम्मत करके घर की मालकिन से पूछा, आप लोग नमाज क्यों पढ़ते हैं? इससे आपको क्या हासिल होता है? मालकिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नमाज हमें हमारे रब से जोड़ती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया की दौड़ नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत है। मारिया ने कुरान का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया। उसे सूरह अश-शरह की आयतें बहुत पसंद आईं। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये अल्फाज उसके लिए जैसे सहारा में पानी की तरह थे। उसने महसूस किया कि इस्लाम में हर इंसान की इज्जत है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। कुछ महीनों बाद मारिया ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसका नाम रखा गया, आयशा। उसने कहा, इस्लाम ने मुझे वो इज्जत और सुकून अता किया जो मुझे मेरे पुराने मजहब में कभी न मिला। अब मैं हर नमाज में अपने रब से अपने और अपने खानदान के लिए दुआ मांगती हूँ। तीसरी दास्तान, अमेरिका का भटका नौजवान। अमेरिका के एक छोटे से शहर में रहता था जॉन। जॉन की जिंदगी नशे और गुनाहों की दलदल में डूबी थी। रात रात भर पार्टियां, शराब और गलत राहें, उसकी जिंदगी बस यही थी। मगर जब सुबह नशा उतरता तो उसे लगता कि उसकी जिंदगी बेकार है। वो अंदर से टूट चुका था। एक रात जब वो इंटरनेट पर कुछ ढूंढ रहा था, उसे इस्लाम के बारे में एक वीडियो मिला। उसमें एक शख्स बता रहा था
कि कैसे इस्लाम ने उसकी जिंदगी को नया रास्ता दिखाया। जॉन ने सोचा, शायद इसमें कुछ हकीकत हो। उसने कुरान का अंग्रेजी तर्जुमा डाउनलोड किया और पढ़ना शुरू किया। सूरह अल बकरा की एक आयत ने उसे झकझोर दिया, और जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल किए, उन्हें अल्लाह जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जॉन ने सोचा, क्या मेरी जिंदगी भी बदल सकती है? उसने इस्लाम का और मुताला किया, मस्जिद में जाकर इमाम से बात की, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने नशा छोड़ दिया, गुनाहों से तौबा की, और एक दिन उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। उसका नया नाम था यूसुफ। आज यूसुफ न सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, बल्कि अपने दोस्तों को भी इस्लाम की दावत देता है। वो कहता है, कुरान ने मुझे वो जवाब अता किए जो मैं बरसों से तलाश रहा था। अब मुझे मालूम है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया। चौथी दास्तान, हिंदुस्तान का साधक। हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर में रहता था रवि। रवि एक पढ़ा लिखा शख्स था जो हमेशा मजहब और फलसफे की गहराइयों में डूबा रहता। उसने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हर मजहब की किताबें पढ़ीं, मगर उसे कहीं सुकून न मिला। वो सोचता, जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या बस कर्म करना और मर जाना ही सब कुछ है? एक दिन रवि के एक दोस्त ने उसे कुरान का हिंदी तर्जुमा तोहफे में दिया। रवि ने जिज्ञासा में उसे पढ़ना शुरू किया। जब उसने सूरह यासीन पढ़ी तो उसका दिल कांप उठा, खास तौर पर यह आयत, क्या इंसान को नहीं दिखता कि हमने उसे मिट्टी से बनाया? रवि को लगा जैसे अल्लाह उससे सीधे बात कर रहा है। उसने कुरान को और गहराई से पढ़ा, और धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि इस्लाम ही हकीकत है। उसने अपने शहर की मस्जिद में जाकर इस्लाम कबूल किया, और उसका नाम रखा गया अहमद। अहमद ने बाद में कहा, कुरान ने मुझे वो जवाब अता किए जो मैं बरसों से तलाश रहा था। अब मैं हर दिन नमाज पढ़ता हूँ और अपने रब से दुआ मांगता हूँ कि मुझे हिदायत की राह पर रखे। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम। इस हदीस से साफ जाहिर है कि हर इंसान की फितरत तौहीद पर होती है। जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम की हकीकत से रूबरू होता है तो उसका दिल गवाही देता है कि यही वो राह है जिसकी उसे तलाश थी। कुरान की आयतें और रसूलुल्लाह की हदीसें हर उस शख्स को रास्ता दिखाती हैं जो सच्चाई की खोज में है। 2025 में हर साल लाखों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कोई दुबई का अमीर ताजिर, कोई फिलीपींस की मेहनतकश खातून, कोई अमेरिका का भटका नौजवान, कोई हिंदुस्तान का साधक। इनकी दास्तानें जुदा हैं, मगर मकसद एक, हकीकत की तलाश। इस्लाम की दावत उनके दिलों तक पहुंच रही है और वो अपने रब की तरफ लौट रहे हैं। जरा गौर कीजिए, अगर ये लोग अपनी जिंदगी, अपनी दौलत, अपनी दुनिया छोड़कर इस्लाम की राह चुन रहे हैं, तो इस्लाम में वो कौन सी बात है जो उनके दिलों को बदल देती है? और हम मुसलमान, जिनके पास ये नेमत पहले से मौजूद है, क्या हम इसका हक अदा कर रहे हैं? क्या हम इस्लाम को सिर्फ नाम से जी रहे हैं या अपने अमल से इसे जिंदा रख रहे हैं?